Welcome student of standard 6. I have to explain the chapter number 1 introduction notes and exercise 1.1 in last video. Now they start the exercise 1.2. Question number is 1. A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1812, 2015, 50 and 2751. Find the total number of tickets sold on the 4 days. ओके, स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन रखा था, उसमें सेलिंग टिकट की सेल किया था। टिकट कितने बेचे एग्जीबिशन में? तो पहले फर्स्ट डे में कितनी सेल हुई टिकट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। ओके, अब ये जो 4 डेज सेलिंग हुई टिकट की, वो कितनी टिकट हुई उसको हम क्या करेंगे, टोटल। टोटल का सिंबल टोटल लिखा है तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्लस। ओके, तो नाउ द सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट डे सेलिंग हुई 1094, सेकेंड डे सेलिंग हुई 1812, थर्ड डे सेलिंग हुई 2050 एंड फाइनल डे इज 2751। ओके, अभी टोटल आया है तो हम क्या करेंगे, प्लस। इसको डिजिट को 1 बाय 1 लिखा। ओके, अब इसको हम ऐड करेंगे तो 7 और 2 कितना हुआ, 6, 0, तो 0 प्लस 6 प्लस 0 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7। ओके, 9 एंड 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 क्वेरी गई। ओके, 2 और 0 2, 2 और 8 10, 10 एंड 7 17। ओके, तो 7 यहाँ पे 1 ऊपर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो टोटल टिकट सोल्ड कितना हुआ, 7707। ओके, तो ये क्या आया, आंसर आया कि हमारे वहाँ पे स्कूल में जो एग्जीबिशन रखा था उसमें टोटल टिकट सोल्ड हुई थी 7707। ओके, तो नाउ द सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Second question. Shekhar is a famous cricketer player. He has so far scored 6,980 runs in the test match. He wished to complete the 10,000 run. How many more run does he need? अभी एक शेखर फेमस क्रिकेटर प्लेयर है, उसने स्कोर टेस्ट में जितने में स्कोर उसमें टेस्ट मैच हुए ना, उसमें 6,980 रन्स बने। लेकिन आई विश टू कंप्लीट, उसको ऐसा विश था कि मैं 10,000 रन मुझे कंप्लीट करने हैं, बट उसने रन कितने मैच में बनाए, 6,980। तो हाउ मैनी मोर रन, अब उसको कितने रन्स और बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस, कि हमें और रन, उसको और कितने रन की ज़रूरत आवश्यकता होगी, नीड, ही नीड। ओके, उसको कितनी ज़रूरत, कितने की आवश्यकता होगी रन, जब उसके 10,000 कंप्लीट हो जाएंगे शेखर की। ओके, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 6,980 रन माइनस करेंगे। तो नाउ द सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रन टू अचीव, उसको कितने रन की विश थी, 10,000। ओके, रन स्कोर, अभी तक उसने रन कितने बनाए थे, 6,980। ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि और उसको रन कितने बनाएगा, तब 10,000 उसका विश कंप्लीट हो जाएगी। तो ओके, माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया तो 0। ओके, अब यहाँ पे 0 में से 8 नहीं माइनस होता, तो यहाँ पे है 10, तो 10 अब इसको देगा। ओके, ये अब इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 10। ओके, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9। तो 10 में से 8 माइनस किया तो 2, फिर 9 में से 9 किया तो 0, और 9 में से 6 माइनस किया तो 3। ओके, तो रन रिक्वायर्ड, उसको कितने रन की रिक्वायर्ड थी, 3020। अब 3000
उसको रन्स बनाने की ज़रूरत है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes, and his nearest rivals scored 3,48,700 votes. By what margin did the successfully candidates the election? ओके, यहाँ पे एक इलेक्शन हुआ, उसमें सक्सेसफुली जो सक्सेस हुआ, जो कैंडिडेट आया उसको कितने वोट्स मिले थे, इतने. ओके, अब एक जो उसके नियरेस्ट में वोट मिला, कैंडिडेट जिसके नियरेस्ट में मिला उसको कितने वोट मिले, इतने. ओके, अब ये जो नियरेस्ट में जो जिसको कैंडिडेट में वोट मिला उसको सक्सेसफुली जीतने के लिए कितने वोट की ज़रूरत थी, तो हमें क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसको जीतने के लिए, जब इलेक्शन में सक्सेस होने के लिए उसको कितने रन की ज़रूरत थी, तो या क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो पता चल जाएगा. ओके, नाउ द सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसको कितने वोट्स मिले, इतने. ओके, नियरेस्ट रिवल जो उसके सेकंड नंबर में जो आया है उसको वोट्स कितने मिले, इतने. ओके, अब इसको हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि अपे इन जो सक्सेस हुआ है, जो विनर हुआ है कैंडिडेट इलेक्शन में, उसको और जो सेकंड नंबर में उसमें और इसमें कितना डिफरेंट था उसको जीतने के लिए, तो माइनस करेंगे. 0 में से 0 माइनस किया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 7 माइनस नहीं होता. ओके, तो यहाँ से हम लेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6. तो 15 में से 7 माइनस किए तो 8. ओके, 6 में से 8 माइनस होता नहीं, यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16. तो 16 में से 8 गया तो 8, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 और 5 में से 3 माइनस किए तो 2. तो मार्जिन बिटवीन देम 2,28,800 वोट्स. उसको जीतने के लिए कितने वोट्स की ज़रूरत थी, 2,28,800. तो वो वोट इलेक्शन जीत जाता. ओके, नाउ द स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. Kirti Book Store sold a book worth the 2,85,891 in the first week of the June. Okay, the books worth 4,768 in the second week of the month. The how much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? ओके, यहाँ पे एक कीर्ति बुक स्टोर है, वहाँ पे बुक्स जून के फर्स्ट वीक में सेलिंग हुई 2,85,891 ओके रुपीज़ की. एंड जून मंथ की सेकेंड वीक में उसकी बुक सेलिंग हुई 4,768. अब इन दोनों के वीक में टोटल सेलिंग कितनी है वो फाइंड करेंगे, और दोनों में से ग्रेटर किसका होगा, जब माइनस करेंगे तो ग्रेटर किसका होगा वो सॉल्व करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. यहाँ पे बुक सॉल्ड इन द फर्स्ट वीक, ओके, एंड सेकेंड वीक इज दिस. ओके, अब इन दोनों को क्या करेंगे टोटल, कि दोनों को यदि 2 वीक्स टूगेदर दोनों को मिलाएं तो हाउ मच सेल. तो अब इसको हम ऐड करेंगे. 1 + 8 9, 9 + 6 इज 15, 1 और 8 9, 9 and 7 16, 1 and 5 6, 8 and 0 8, and 2 + 4 = 6. ओके, सिंस टोटल कर दिया, टोटल बुक सोल्ड कितने हुए 2 वीक्स में वो टोटल आ गया. ओके, सिंस द अब देखो जो फर्स्ट और वीक और सेकेंड वीक है, सेकेंड वीक एंड फर्स्ट वीक
इसमें से बिग कौन है, सेकेंड वीक में ज़्यादा सेलिंग हुई और फर्स्ट वीक में उससे कम हुई, तो देयर फोर सेल ऑफ सेकेंड वीक ग्रेटर देन डेट ऑफ द फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक की सेलिंग ज़्यादा थी। ओके, तो बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, अब दोनों वीक में डिफरेंस कितना है बुक सोल्ड का, तो वो फाइंड करेंगे। तो पहले सेकेंड वीक लिखेंगे क्योंकि इसकी यहाँ पे इसकी रुपीज़ मनी ज़्यादा है और ये इसकी फर्स्ट वीक की कम है, तो ओके इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे रखा। अब इसको माइनस करेंगे, 8 में से 1 माइनस किया तो 7, 6 में से 8 माइनस होता नहीं, यहाँ से हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 6, 16 में से 9 माइनस किए तो 7, ओके, एंड 6 में से 8 जाता नहीं तो यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। ओके, तो 16 में से 8 माइनस किए तो 8, यहाँ से 9 में से 5 माइनस किए तो 4, 9 में से 8 माइनस किया तो 1 एंड 3 में से 2 माइनस किया तो 1। तो मोर बुक सोल्ड, दोनों वीक में कितने बुक सोल्ड का डिफरेंस था वो फाइंड किया, और दोनों वीक में कितनी बुक सोल्ड हुई वो फाइंड किया। ओके, तो दोनों का ये फाइंड किया कि किसका ज़्यादा है। तो बुक सेकेंड वीक में इतनी 1,14,877, फर्स्ट वीक में बुक सोल्ड की वैल्यू ज़्यादा थी। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, find the difference between the greatest and the least 5-digit number at can the writing using the digit 62743 each only once। अब इसमें क्या है कि हमको 5 डिजिट दी हुई है। ओके, अब इसमें ग्रेटर नंबर कितना है और स्मॉलर नंबर कौन सा है, फिर उन दोनों को हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द, हमने यहाँ पे डिजिट ली। अब मैं इसमें से डिजिट कौन सी है, पहली ये जो डिजिट है हमारे पास, इसमें सबसे बिग डिजिट कौन सी है, 7, उसको पहले लिखा, 7 के बाद 6, ओके, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, ये ग्रेटेस्ट नंबर है। पहले 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 4, 4 से 3, 3 से 2। ओके, यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ नहीं इसलिए हमने यहाँ पे 5 नहीं लिखा। अब स्मॉलेस्ट 5 नंबर, तो इसमें स्मॉल नंबर कौन सा हुआ, पहले 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, अब यहाँ पे माइनस करना है तो 2 में से 7 माइनस नहीं होते, तो यहाँ से हम लेंगे 3, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 माइनस किया तो 5, 2 में से 6 माइनस नहीं होता, ये यहाँ 3 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 6 क्या है तो 6, 3 में से 4 माइनस होते नहीं है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 5, ये 13, 13 में से 4 माइनस किए तो 9, ओके, 5 में से 3 माइनस किए 2 और 7 में से 2 माइनस किए तो 5। तो डिफरेंस ग्रेटर 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, दोनों में डिफरेंस कितना आया, 52,965। ओके, ये आया दोनों के बीच का डिफरेंस। स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6, अ मशीन ऑन द एवरेज मैन्युफैक्चर 2,825 screw a day. How many screw did in the produce in the month of January 2006? ओके, पर डे, एक मशीन पर डे कितने स्क्रू बनाती है, 2,825। ओके, तो जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रू बनाएंगे वो हम फाइंड करेंगे। ओके, तो सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। द पर डे स्क्रू बनाती है 2,825। ओके, अब मंथ ऑफ जनवरी में करना है, तो मंथ ऑफ जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी में डेज होते हैं 31 डेज। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे हम, पर डे में इतने स्क्रू बनाती है तो 31 डेज में कितने बनाएंगे, तो हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पे डिजिट लिखी 2825
एंड 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 से किया तो 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 2 ज़ा 2। ओके, अब 3 से करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 1 यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 5 आ गया। 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7, 3 8 ज़ा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी। ओके, 3 2 ज़ा 6, 6 एंड 2 8। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे प्लस 5, तो 5 2 एंड 5 7, 8 एंड 7 इज 15। ओके, 1 एंड 2 3, 3 एंड 4 7 एंड 8। ओके, तो ये 31 डेज में कितने स्क्रू बनाएगी? 87,575 screws. Okay, start the question number 7th. A merchant had the 78,592 with her. ओके, एक मर्चेंट के पास कितने पैसे? इतने रुपीज़। ओके, शी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ परचेसिंग 40 रेडियो सेट एट द 1200 इट्स। अब उसको परचेज करने रेडियो 40 रेडियो। ओके, पर रेडियो की रेट कितनी है? 1200। द हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। यदि वो रेडियो 40 परचेज कर दे तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, कितने रुपीस बचेंगे, वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ द सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7th. द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज अ, कॉस्ट कितनी है वन रेडियो की? 1200। ओके, द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो की कितनी हुई? हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास? 48,000। ओके, ये कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो का कितना हुआ? 48,000। तो टोटल मनी कितनी थी मर्चेंट के पास? 78,592 और मनी स्पेंड कितनी हो रही है? 48,000। अब कितनी, अब इन हम माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि मर्चेंट के पास कितना पैसा बचेगा। ओके, 2 में से 0 2, 9 में से 0 9, 5 में से 0 5, 8 में से 8 गया तो 0 और 7 में से 4 गया तो 3। इसे इजी सम। ओके, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे? 30,592. तो therefore the 30,592 will remain with her after the purchase. उसको 40 रेडियो परचेज करने के बाद भी उसके पास कितने रुपीस बचे? इतने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज फिनिश. नाउ दे स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. A student multiplied the 7,236 by 65 instead of multiply by 56. So how much was the answer greater than the correct answer? And do you need do both the multiplication? अब क्या करेंगे कि 65 को इसके साथ मल्टीप्लाई और 56 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर दोनों का देखेंगे कि किसका वैल्यू ज़्यादा है. ओके, पहले यहाँ पे 65 से मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लाई किया मैंने 56 से. ओके, पहले 65 से फिर 56 से. ओके, पहले 65 से मल्टीप्लाई करो. ओके, फिर 56 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे. फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ वो माइनस किया कि दोनों, पहले इसका लिखा फिर इसका लिखा, फिर दोनों को क्या किया मैंने यहाँ पे माइनस. तो पहले 65 से मल्टीप्लाई करना डिजिट को, उसी डिजिट के साथ 56 का मल्टीप्लाई करना. ओके, फिर दोनों का आंसर है उसको क्या करना, माइनस. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 या फिर फिनिश हो जाएगा. पहले मल्टीप्लाई करो 65 के साथ, फिर 56 के साथ, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए फिर उसको क्या करेंगे, माइनस. क्वेश्चन नंबर
9. To stitch a shirt 2 meter 50 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth. How many shirt can be stitched and how much cloth will remain? ओके, यहाँ पे हमें कितनी शर्ट, कोई भी शर्ट को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए कितने क्लोथ की ज़रूरत होती है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. ओके, क्लोथ इज नीडेड एंड हमारे पास है 40 मीटर क्लोथ. ओके, अब हम उसमें कितने शर्ट स्टिच कर पाएंगे और 40 उसमें सिलने के बाद हमारे पास कितना क्लोथ रिमेन बचेगा वो हम फाइंड करेंगे. हिंट द कन्वर्ट डेटा इन द सेंटीमीटर. अभी जो भी ये दिया हुआ है मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, द सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9. क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट कितने में हम करते हैं? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. ओके, इतनी ज़रूरत होती है हमें इस शर्ट को स्टिच करने के लिए. ये मीटर दिया हुआ है, हमें क्या करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जो भी है सेंटीमीटर. अभी 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे मीटर है, मीटर को अब सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई. ये 15 पहले से सेंटीमीटर है इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. यहाँ पे 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 200. और ये 15, 200 प्लस 15 कितना हुआ? 215 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ क्लोथ, हमारे पास क्लोथ की लेंथ कितनी है? 40 मीटर. ओके, अब ये भी मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर. इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसको भी सेंटीमीटर. नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच. अब हम कितने शर्ट स्टिच कर पाएंगे? क्या करेंगे हम? डिवाइड. ओके, तो 2015 को डिवाइड करेंगे 4000 से. तो इससे किया, पहले फर्स्ट बार किया. ओके, तो यहाँ पे 1 लिखा है, नीचे आया 215. ओके, अब यहाँ पे किया, 0 में से 5 नहीं जाता तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3. तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8 और 3 में से 2 माइनस किया तो 1. ओके, ये डिजिट है, ऊपर से उतारा 0. ओके, अब ये 215 8 जा होता है 720. ओके, तो यहाँ पे 8 आया. अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये इतना बचा. हमारे पास कितने हम शर्ट स्टिच कर पाएंगे? 18 शर्ट. और हमारे पास क्लोथ कितना बचेगा? 130 सेंटीमीटर. 130 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ विल रिमेन. ओके, पहले हमारे पास जो क्लोथ 1 शर्ट को सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए इतना था, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. 40 मीटर हमारे पास था, उसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. फिर दोनों को क्या किया? डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा वो इतना, रिमेन कितना बचता है क्लोथ वो आया, और शर्ट कितने स्टिच हो गए वो आया. ओके, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने क्लोथ में, 40 मीटर क्लोथ में कितने शर्ट हमने स्टिच किए और पीछे क्लोथ कितना रिमेन बचा वो हम आसानी से यहाँ पे फाइंड कर लिया हमने. ओके, द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. Medicine is packed in box each weighing 4 kg 500 gram. How many such box can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? ओके, एक मेडिसिन का बॉक्स है, मेडिसिन बॉक्स है, उसमें उस एक मेडिसिन बॉक्स का वेट कितना है? 4 kg 500 ग्राम. ओके, अब वैन में बॉक्स हमको भरने, हम वो वैन ओनली 800 kg वेट ऐसे लोड कर सकते, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते. ओके, तो यहाँ पे हमें कितने बॉक्स हम वैन में डाल सकते हैं? ओके, ऐसे कितने बॉक्स हो गए जो उसमें हम वैन में डाल सकते हैं. ओके, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10. ओके,
द वेट ऑफ द वन बॉक्स का वेट कितना है 4 kg 500 ग्राम। ये वन बॉक्स का वेट है। ओके, यहाँ पे हमें इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। ओके, तो 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर से कन्वर्ट करने के लिए 100 से। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 ग्राम है, उसको चेंज नहीं करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5000, 500 को ऐसा का ऐसा लिखा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5000 4500 ग्राम। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन द वैन। वैन में कितना लोड हो सकता है 800 kg। अब 8 ये भी kg में, इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना है 8 लाख ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड करना है हमें। नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉक्स वैन में आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे 8 लैक्स लिखा अपॉन में 4500। तो यहाँ पे मैंने, ये ऊपर भी 2 जीरो थे, नीचे भी 2 जीरो थे, तो पहले मैंने इसको क्या किया, कट कर दिया, जिससे क्या इजीली हम इसको डिवाइड कर सकेंगे। फिर यहाँ पे 45 अंदर की साइड में 8000। ओके, तो यहाँ पे 45 टू जा होता है 90 बिग नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे हम इससे करेंगे। ओके, तो 45 बन जा 45, उससे मैंने माइनस किया तो कितना आया 35, ऊपर से उतारा यहाँ पे 0। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, 45 7 जा होता है 315। ओके, इसको यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे 7 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 35, वापस 0 उतारा, ये भी वापस इतना का इतना आएगा 35। ओके, तो यहाँ पे कितने बॉक्स लोडेड होंगे, देयरफॉर 177 बॉक्स कैन बी लोडेड। ओके, पहले 1 बॉक्स का वेट था उसको ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर वो जो वैन कितना लोडेड कर सकती है वो उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर उसको क्या किया, डिवाइड किया, जिससे हमें बॉक्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि हम कितने बॉक्स लोडेड कर सकते हैं। ओके, नाउ द स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 11। The distance between the school at a student house is 1 kilometer 815 meter. Every day she walk both ways. To find the total distance covered by her is the 6 days. Okay, एक स्टूडेंट है, उसके घर स्कूल स्टूडेंट के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर 875। ओके, अब आने जाने का कितना हुआ, और 6 डेज में टोटल वो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस फाइंड हो करेंगे। ओके, तो सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 11। डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड एट होम 1 किलोमीटर 875 मीटर। ओके, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल 1 किलोमीटर 775। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये सेम ही होगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, पहले ऊपर किलोमीटर और मीटर। ओके, इजीली से तो हम प्लस कर सकते हो। यहाँ पे 5 + 5 कितना आया 10, 0। यहाँ पे 1 क्वेरी 1 and 7 8, 8 and 5 and 8 and 7 15, 1 query 8 and 8 16, 16 and 1 17। ओके, तो 1 and 2 and 3। ओके, ये आया कि वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, तो 1 डेज का कितना आया 3 किलोमीटर 750 मीटर। ये आया 1 डेज कि 1 डेज डिस्टेंस कितना कवर करती है। ओके, अभी 6 डेज में कितना कवर करेंगे, तो क्या करेंगे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि 22 किलोमीटर
500 मीटर। ओके, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। ओके स्टूडेंट, तुम अपने आप सॉल्व करना, मल्टीप्लाई वगैरह करना, तो इससे तुम्हारी प्रैक्टिस और बढ़ेगी। ये डिस्टेंस है 1 डेज का। ओके, तो 6 डेज का कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई। ओके, तो आंसर आ जाएगा। पहले हमने क्या किया, जो डेज 1 डेज का फाइंड किया, फिर 6 डेज का फाइंड करने के लिए उससे मल्टीप्लाई किया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। अ वेसल हैज़ अ 4 लीटर एंड 500 milliliter of the curd. In the how many glass each 25 milliliter capacity can it's fill? अब ओके, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है, दही है। ओके, एक बर्तन में, तो हाउ मैनी ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर, तो इतने हम कितने ग्लास फिलअप कर सकते हैं। ओके, वो फाइंड करेंगे यहाँ पे। द कैपेसिटी ऑफ द कर्ड इन द वेसल। ओके, कितने लीटर का है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ओके, अब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 लीटर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। ओके, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो कितना आया 4500, इसको हमने ऐड किया तो कितना आया 4500 मिलीलीटर। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास की कितनी है, 25 मिलीलीटर। अब इसको हम फाइंड करने के लिए कि हम कितने ग्लास फिलअप कर सकते हैं कर्ड से। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, 4500 से किया, पहले 25 1 जा 25। ओके, इससे किया तो 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, यहाँ से हमने उतारा, यहाँ से 0। ओके, अब 25 8 जा होता है 200। ओके, तो ये यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 0, अब यहाँ पे एक 0 बचा, ये वाला 0 हमने यहाँ पे लिखा। ओके, तो देयरफॉर 180 ग्लास कैन बी फिल बाय कर्ड। हम यहाँ पे कितने ग्लास फिलअप कर सकते हैं, 180 ग्लास। पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास कुल वेजल्स बर्तन में कितना कर्ड था उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, और कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास की कितनी थी, 25 मिलीलीटर। उसको हमने क्या पहले क्या किया, डिवाइड किया। ओके, डिवाइड करने से पता चल जाएगा कि हम कितने ग्लास फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे 180 ग्लास फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है ऑफ चैप्टर 1। ओके।